प्रणाम। जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, अहंकार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 23 अप्रैल की प्रातः 8:38 पर अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की जल तत्वीय राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर वो 1 जून 2024 तक विराजमान रहेंगे। मीन राशि में मंगल हर्षित अवस्था में रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, क्योंकि वो जल तत्वीय राशि है। वहां पर जाकर अपनी उष्णता को शांत करते हैं, शीतल करते हैं। लेकिन यहां पर राहु पहले से मंगल का इंतजार कर रहे हैं, अर्थात पहले से बैठे हैं। और जब मंगल 23 अप्रैल को पहुंचेंगे तो वहां पर एक अंगारक योग बन जाएगा। ज्योतिष ग्रंथों में से एक दुर्योग माना गया है, खतरनाक योग माना गया है, एक विस्फोट योग कहा गया है इसको। मंगल और राहु की अगर युति बनती है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं, भूस्खलन, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आदि तक हो जाते हैं। युद्धोन्माद सर्वत्र छा जाता है, दो राष्ट्र आपस में संघर्ष की स्थिति में आ सकते हैं। ऐसे देश जहां पर सत्ता की पकड़ ढीली है, वहां पर गृह युद्ध तक की स्थिति आ सकती है। आंदोलन, एजिटेशन बढ़ जाएगा। और यदि हम व्यक्ति की बात करें तो आप में एक विशेष आवेश, एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष क्रोध की स्थिति आपके अंदर रहेगी, जिसके कारण से, और ये सभी 12 राशियों की स्थिति रहेगी। अब इसका आपको लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, इसका विश्लेषण हम करेंगे। देखिए, मंगल योद्धा है। मंगल सामने से वार करता है, डायरेक्ट वार करता है। लेकिन राहु छल है, धोखा है, छलिया है, पीछे से वार करता है, अर्थात आगे कुआं पीछे खाई। ऐसी स्थिति में ही इस अंगारक योग को बुरा योग कहा गया। लेकिन यहां पर एक शुभ स्थिति यह है कि मंगल और गुरु का स्थान परिवर्तन हो रहा है। इसे परिवर्तन योग कहते हैं। गुरु मंगल की राशि पर है और मंगल गुरु की राशि पर है। यह स्थिति कमोबेश 1 मई तक बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद 10 मई से लेकर के 24 मई तक मंगल और राहु की डिग्री सेम हो जाएगी, डिग्री मर्ज कर जाएगी। और ऐसी स्थिति में मंगल और राहु का जो अंगारक योग है, ये विस्फोटक स्थिति प्रदान करेगा, बड़े उलटफेर की संभावनाएं बना देता है। ऐसी स्थिति में धनुराशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए मंगल पंचम स्थान के कारक होकर के योग कारक हैं, चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। आपके द्वादशपति भी मंगल है। फलतः मंगल योग कारक होकर के जब चतुर्थ गोचर करेंगे तो माता के स्वास्थ्य में समस्या पैदा करेंगे। माता यदि बुजुर्ग हैं, ज्यादा वृद्ध हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज्यादा हो सकती, खासकर हार्ट संबंधी, जोड़ों, नसोवाद संबंधी गंभीर समस्या हो सकती है। उनका बहुत ख्याल रखिए। लाभ आपको प्रॉपर्टी से बहुत है। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, जबरदस्त लाभ आपको मिल सकता है। ठेकेदारी के कार्यों में जबरदस्त लाभ। आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आपके ईंट के भट्ठे, सीमेंट, माइनिंग्स, इन सब क्षेत्र में काम करते हैं, जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा। ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इसमें जबरदस्त लाभ धनुराशि के जातकों को होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। अब यहां पर देखेंगे तो शनि तृतीय स्थान पर बैठ के बहुत अच्छा चल रहे हैं। गुरु आपके पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। एक स्थान परिवर्तन योग मंगल के साथ बना करके बैठे। इसको एक पारिजात योग भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक सोचता समझिए, राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव में वृद्धि कर देता है, उसको एम्प्लीफाई कर देता है। और जिस राशि पर बैठता है उस राशि के स्वामी के सदृश स्वभाव बना लेता है। अब जैसे यहां पर मीन राशि पर बैठे हैं, मीन राशि के स्वामी हुए गुरु, और गुरु जैसा स्वभाव बना लेगा, गुरुवत प्रतीत होगा, लेकिन गुरु होगा नहीं वो। तो आप ऐसी जगहों से जहां सलाह मशविरा आपको लेना है, कोई एडवाइस लेना है, वहां पर बहुत सावधानी के साथ आपको एडवाइस लेना है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी एडवाइस के पीछे उसका ही छिपा हो और आप धोखा खा जाएं। धनुराशि के जातकों के लिए छल की, धोखे की प्रबल संभावना इस गोचर के दौरान
बिल्कुल रहेगी। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खासकर अपनों से, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आपके स्वयं के रक्त संबंधी ही क्यों ना हो, भाई बहन, चाचा ताऊ ताई कोई भी हो, उनसे आपको सावधान रहना है। आंख मूंद कर भरोसा नहीं, हम लड़ाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आंख मूंद कर उन पर भरोसा न करें, खासकर तब जब प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त का मामला हो। तो पेपर वर्क बहुत सावधानी से करें, चीजें बहुत सोच समझ लें, तब जाकर के उस पर अपनी सहमति प्रदान करिए या सिग्नेचर करिए। तो इन चीजों पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान के स्वास्थ्य और संतान की चाल चलन पर भी आपको गहरी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि संतान पक्ष से भी चिंता की कुछ खबरें आती हुई दिख रही है, क्योंकि संतान पक्ष से द्वादश जाकर बैठेंगे, हालांकि केंद्र में बैठे। अब देखिए, केंद्र में बैठने से मंगल का गोचर तो चतुर्थ स्थान में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल दशम में दिग्बली हो जाते हैं, वहीं चतुर्थ ठीक 180 डिग्री पर जब आएंगे तो दिग्बल से हीन हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि यहां से जब राहु के साथ एक ऊर्जा का विस्फोट होगा, ये दोनों आपके दशम स्थान को देखेंगे, फलतः करियर में उन्नति आपकी दिख रही है। आप नौकरी पेशा लोग हैं तो वहां पर आपके प्रमोशन की संभावना बन रही है। आप बेरोजगार हैं, वहां नौकरी प्राप्त करने की संभावना बनती हुई दिख रही है, बशर्ते उस दिशा में आप प्रयास करें। यदि आप परीक्षा के माध्यम से कोई एग्जाम करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, मन आपका थोड़ा विचलित रहेगा, पढ़ाई में हो सकता है मन न लगे। अब चूंकि मंगल राहु की दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है राजनीति में इस समय रुचि आपकी बहुत हो, चुनाव का माहौल भी चल रहा है। तो अगर विद्यार्थी हैं तो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूरी, जितना आवश्यक हो उतना ही उस पर समय लगाएं, अन्य समय न लगाएं। अब ये मंगल चतुर्थ बैठकर दशम देखेंगे, खेल कूद में विशेष रुचि रहेगी। यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो वहां पर बहुत आपको लाभ होगा, लेकिन यदि स्पोर्ट्स से जुड़े नहीं हैं तो स्पोर्ट्स में समय आपका लगाना व्यर्थ हो जाएगा, उसमें आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो ये ऊर्जा आपके काम की है, आपको वहां पे लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल का ये गोचर, अगर हम दृष्टियों की बात करें तो देखें कि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, और राहु को जो दृष्टि प्राप्त है वो पंचम, सप्तम और नवम है। अब 7वीं दृष्टि तो मंगल राहु की ज्वाइंट दृष्टि हो गई, तो वो तो संयुक्त दृष्टि जाएगी, लेकिन मंगल की जो चौथी दृष्टि है उस पर राहु की भी दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि इनका योग बना हुआ है। ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वानों की माने तो योग, जब दो ग्रहों का योग हो तो उनकी दृष्टियां भी सम्मिलित ही मानी जाएंगी, भले उनकी वो परंपरागत दृष्टि हो या ना हो। तो मंगल की चौथी दृष्टि जब आपके पर सप्तम स्थान पर पड़ेगी तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ जाएगी। अब देखिए कहां कहां स्वास्थ्य में समस्या है, तो माता जी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है, दूसरा पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना है। आपको अपने ऑफिस में अपने बॉस वगैरह से बहुत मिल के रहना होगा। इसको मैं बता दूं कि ऑफिस में बहुत ही आपको कूटनीतिक तरीके से काम करना है, किसी से सीधे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कूटनीतिक बुद्धि तो इस समय आपकी हो जाएगी, तो वहां पर कूटनीति का प्रदर्शन करना है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद में आपको नहीं उलझना है, केवल अपना काम करना है, अपने काम से अपने फायदे के बारे में सोचना है। अब राहु की दृष्टि जब सप्तम पड़ेगी तो पत्नी के स्वास्थ्य या पति के स्वास्थ्य में, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, या उनके साथ संबंध प्रभावित हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है आपको, या आपके बीच में किसी तीसरे के प्रवेश से समस्या पैदा हो सकती है, तो वहां पर सावधान रहें। यदि आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है, वहां भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, संबंध न गड़बड़ होने पाए। संबंध नहीं गड़बड़ होगा तो व्यापार व्यवसाय से बहुत सारी सफलताएं आपको प्राप्त होती हुई दिख रही, व्यापार व्यवसाय में बहुत लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। राजनीति से बहुत जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कूटनीति से आपको विशेष लाभ, यदि आप राजनीतिक पक्ष से जुड़े हुए हैं तो। ऐसे धनुराशि के जातक यदि चुनाव लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं, उनकी विजय सुनिश्चित हो सकती है। भले विजय सुनिश्चित ना हो, लेकिन आपका हारेंगे भी तो जीतते हुए हारेंगे। मंगल और राहु की युति, ये चतुर्थ प्रभाव हुआ। सप्तम प्रभाव दशम का मैंने बता दिया है, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, नौकरी आदि की संभावनाएं प्रबल होगी, प्रमोशन की संभावनाएं प्रबल होगी, बशर्ते कि आपके कार्य क्षेत्र में जो दुर्लभ संधियां हैं, जो षड्यंत्र हैं, उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। धोखा छल प्रपंच से आपको सावधान रहना होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ मार्ग पर पड़ेगी, फलतः आपके लाभ विस्तीर्ण होंगे, कई तरफ से लाभ की संभावना बनेगी, और यही दृष्टि आपका प्रमोशन यदि ड्यू है तो प्रमोशन भी, यदि नौकरी करते हैं वहां से लाभ है। मंगल चूंकि द्वादश के कारक है, चतुर्थ बैठ रहे हैं, अपने घर से पंचम बैठेंगे, द्वादश से पंचम बैठेंगे, तो फलतः जो लोग फॉरेन में रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। अर्थात जो फॉरेन एमएनसीज में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम उनका करते हैं, या पढ़ाई लिखाई के लिए गए हैं,
तो उस सब के लिए बहुत फायदेमंद आपके लिए है। और इस बीच अगर आप जानने का प्रयास करते हो, चतुर्थ राहु गोचर कर रहा है और मंगल आगे जो द्वादश के स्वामी है, तो एक योग ऐसा बना हुआ है, यदि आप फॉरेन जाना चाह रहे थे, चाहे ट्रेवल्स के लिए या जॉब वगैरह के लिए या शिक्षा के लिए, पढ़ाई, तो उस सब के लिए बहुत फायदेमंद है। इस योग इस समय इस कालखंड में आप प्रयास करेंगे 1 जून तक, तो सफलता उस दिशा में आपका वीजा मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। कुल मिलाकर के ये गोचर धनुराशि के लिए ऑलमोस्ट गुड है। कहीं से जो समस्या आ रही वो मैंने आपको बता दिया है, उस पर ध्यान रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, मिर्च मसालेदार ज्यादा भोजन न करिए, एग्रेशन में बहुत मत रहिएगा, मेडिटेशन करिए, शांत रहें, मन को शांत रखें। क्रोध की भावना थोड़ा सा आ सकती है, क्रोधाधिक्य हो सकता है, थोड़ा खींच सूझलाहट भी बढ़ सकती है, इन सब से थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो बाकी बहुत अच्छा ये गोचर आपका जाएगा। लाभ की स्थितियां अधिक बनती हुई दिख रही है। इस गोचर को और शुभ करने के लिए या इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव, अंगारक योग के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करें? हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, हनुमान जी की खूब सेवा करिए, नित्य हनुमान जी के मंदिर जाइए। उपाय नंबर 1। उपाय नंबर 2, आपको जहां हनुमान जी का मंदिर बन रहा हो कुछ ईंटों का दान करें, भले 5 ईंटें ही दान करिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हो ईंटों का दान करिए। राहगीरों को, जो राहगीर हैं, जो पथिक हैं, जल प्याऊ आदि की व्यवस्था आप करिए, मीठे जल पिलाएंगे, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। उपाय नंबर 4 जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मंगल के पत्नी देवता कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय का वाहन है मयूर, मयूर पंख अपने पास रखें, अपने पर्स में रखें, घर में रखें, इससे आपको कार्तिकेय भगवान की कृपा प्राप्त होगी और मंगल की अनुकूलता। और मंगल के जो 2 प्रतिनिधि देवता हैं, हनुमान जी महाराज और कार्तिकेय, दोनों से भय खाता है राहु, इसलिए इनसे ये उपाय करके आप राहु को भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये गोचर आपके लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो। वीडियो को यही विराम देंगे। यदि ये वीडियो आपके काम का हो, आपके लायक हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र ही हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।